तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में सिद्धार्थ वरदराजन हैं, संस्थापक संपादक हैं दिवायर के, और संबित पात्रा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, संजय झा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, सुशांत सरीन जी हैं, आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। संबित साहब, नया साल मुबारक हो आप चारों को। प्रधानमंत्री जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, अपनी शर्तों से, अपने मिजाज से मिल लेते हैं। विदेश सचिवों की बातचीत को लेकर हम इतना ज़्यादा क्यों इस तरह की शर्तें थोपने लगे हैं कि पहले इनको पकड़ो, जांच पूरी होगी। जो पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब हमने शर्तों की फिर से उन्हीं दीवारों को खड़ी कर दी है जिसके सहारे हम बातचीत को टाला करते थे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जब आसानी से मिल सकते हैं तो विदेश सचिव क्यों नहीं आसानी से मिल सकते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से आपका इशारा लाहौर की तरफ होगा कि लाहौर में वो जो स्टॉप ओवर डिप्लोमेसी हुई थी वो क्यों हुआ था, बड़े आसानी से वो मुलाकात हुई थी। तो मैं आपको याद दिलाऊं, प्रधानमंत्री जी का लाहौर जाना एक स्टॉप ओवर डिप्लोमेसी था, हेड ऑन डिप्लोमेसी था, स्पॉन्टेनियस डिप्लोमेसी था। वो कोई टॉक नहीं था, वो कोई समिट लेवल वार्ता नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का स्टेटमेंट या जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। मगर जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल वार्ता है, वो एक वार्ता है, वो एक टॉक है। स्वाभाविक रूप से इससे कुछ निकलना है, कंक्लूजन निकलना है। ये डिप्लोमेसी का एक अलग ट्रैक है जहां पे कुछ स्टेटमेंट्स भी जारी की जाएंगी, आगे का स्ट्रक्चर तय किया जाएगा। इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। दूसरा विषय कि आपने पूछा कि पाकिस्तान के सामने हमने कुछ शर्तें रखी हैं, फिर तो हमने उसी प्रकार की अड़चन खड़ी कर दी। देखिए, आप भी मानेंगे रवीश जी, जैसे कि आप अपना न्यूज शुरू करते हैं तो बड़े चुने हुए शब्दों के साथ शुरू करते हैं, और शायद हिंदुस्तान की जनता इंतजार करती है कि रवीश जी कैसे शब्दों से शुरू करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब डिप्लोमेसी रखा जाता है तो कुछ शब्दों के इर्द गिर्द होता है। जब विकास स्वरूप जी ने अपने विषय को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा तो कुछ शब्द यहां पकड़ने योग्य हैं। मैं जल्दी से उन शब्दों को बता देता हूं। 4 शब्द पहले कॉन्फ्रेंस में और 1 शब्द दूसरे कॉन्फ्रेंस में। पहले कॉन्फ्रेंस में एक्शनेबल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट दूसरी शब्द, तीसरा शब्द डिसाइसिव एक्शन, चौथा जो फ्रेज है वो है बॉल इज इन योर कोर्ट। इस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक शब्द मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण, वो है कि पॉजिटिव इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, ये प्रथम कदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने बड़ा सटल वे में ये पॉइंट किया है कि ये केवल प्रथम कदम है, ये बस कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। पर संबित जी, जिस तरह से मसूद अजहर पहले के बातचीत की प्रक्रिया में इस तरह की जब घटनाएं होती थीं तो ये बात कही जाती थी कि हाफिज सईद को पकड़ के लाओ, मसूद अजहर को पकड़ के लाओ। इस तरह की शर्तें नहीं थोपी गईं, और क्या ये परिपक्वता है नई किस्म की, या हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो तो अब मिलने वाला नहीं है, शायद कार्रवाई के नाम पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम आगे बात को आगे बढ़ा सकें। मैंने देखा नहीं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी या प्रवक्ताओं की तरफ से भी कुछ न्यूज़ चैनल के एंकरों को छोड़कर मसूद अजहर को लेकर इतने गंभीर हैं आप। क्यों नहीं गंभीर हैं इस बार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कतई नहीं है कि मसूद अहमद को लेकर हम, अजहर को लेकर हम गंभीर नहीं है, या हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का डिसाइसिव एक्शन हो, हम केवल टोकेनिज्म चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अल्टीमेटली ये जो पठानकोट पे अटैक हुआ है या 26/11 पे जो अटैक हुआ था, आखिरकार हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो आतंकवादी है जिन्होंने इसको अंजाम दिया, उनको सबसे सख्त कानून जो पाकिस्तान का है, जो इंडिया का है, उसके अंतर्गत उन्हें दंडित किया जाए। यही उद्देश्य है हमारा। चाहे कोई भी व्यक्ति इसको अंजाम देता है, उसके साथ यही किया जाए। मैंने शब्दों में कहा कि प्रॉम्प्ट एक्शन और डिसाइसिव एक्शन हो। डिसाइसिव एक्शन कभी भी टोकनिज्म की तरफ इशारा नहीं करता है। ये डिसाइसिव एक्शन अगर कहा गया है तो फिर मुझे लगता है कि उद्देश्य यही है कि जो परपिट्रेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद अंजाम तक पहुंचाया जाए। संजय झा जी, बातचीत की प्रक्रिया का तो आप भी स्वागत कर ही रहे होंगे, जो भी तार्किक है इस मामले में, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जिन आधार पर बीजेपी या भारत सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा हो रहा है कि वो जांच की प्रक्रिया में या कार्रवाई में इस बार पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा गंभीर हैं, क्या आप उन आधारों को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए रवीश जी, बुनियादी प्रश्न हमारे देश के लिए यह है कि इस सरकार की पाकिस्तान नीति है क्या। क्योंकि यदि आप देखिएगा, आप गिनिए, जब से
मोदी जी का वो नेबरहुड पॉलिसी जिसकी बहुत प्रशंसा की गई जब उन्होंने नवाज शरीफ जी को अपने शपथ ग्रहण पे बुलाया था, लेकिन उसके बाद से हमारी सरकार ने लगभग 6 से 7 यू टर्न किए हुए हैं। और यदि आप किसी भी आप विशेषज्ञ को ये पूछिएगा जो विदेश नीति को या जो सुरक्षा के बारे में जो ज्यादा जिन्होंने जानकारी इतने सालों से उन्होंने हासिल की है, वो आपको यही बताएंगे कि देखिए आतंकवाद यदि आप पर हमेशा वो परीक्षा करते रहते हैं, यदि आप ये नहीं बता पाएंगे यदि अपने नेबरिंग देश को कि आपका सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपकी दूरदृष्टि क्या है, तो उसको तो वहां पर मिलिट्री जनरल का या आईएसआई का जो रोल है उसके बारे में तो हम लोग हर रोज चर्चा करते हैं, वो तो सब जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न इस सरकार के लिए है कि सबसे पहले कि इतने गुप्त तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की नीति क्यों बनाई। क्या मोदी जी का ये विश्वास कि उनकी ये पर्सनल केमिस्ट्री और स्पॉन्टेनियस डिप्लोमेसी, वो अचानक वो झप्पी की राजनीति जो उन्होंने लाहौर में किया था, आप वहां क्रिसमस में सांता क्लॉज बनने गए और यहां पर पाकिस्तान ने एक नए साल के आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो चुनाव के पहले बीजेपी बोल रही थी। मतलब क्या इस बातचीत को हम यही बता जो हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हमेशा लोकसभा चुनाव में जो कहा गया उसी के साए में पाकिस्तान को लेकर जो भी प्रक्रिया है उसी के साए में रहेगी? क्या अब 2 साल बाद ये वक्त नहीं है कि उस दौरान बोली गई बातों से आजाद होकर कुछ नया किया जाए? देखिए रवीश जी, माहौल और संदर्भ यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अहम बात यह है कि देखिए हमने हमेशा कहा था कि बातचीत एक तरीके से यदि टोटली बंद हो जाए तो वो भी घातक सिद्ध होता है। एक फ्रोजन टर्बुलेंस एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में हो तो वो भी हमारे हित में नहीं है। परंतु एक बात बहुत जरूरी है कि आप बातचीत करेंगे क्या? आप कंपोजिट डायलॉग कर रहे हैं, आप टेरर की बात कर रहे हैं, या आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात कर रहे हैं। देखिए इस सरकार ने, मुझे लगता है कि किसी भी अपने अलग विरोधी दल में, हम लोग सत्ता में कितने साल से हैं, सत्ता बदलता है मतलब ये नहीं कि विदेश नीति अचानक बदल जाता है। हाँ। और इन्होंने किसी को विश्वास ही नहीं किया है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास ये डिप्लोमेटिक कैपिटल बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये देश के लिए अब एक, मैं समझता हूं कि चिंताजनक विषय है। सुशांत जी, मैं ये जानना पे जो हमला है वो 26/11 से भी भयानक हमला है हमारे देश पर। इस तरह से दोनों हर घटना की तुलना नहीं करनी चाहिए। संसद पे जो सब हमला जो है वो एक तरह से भयानक ही है। पर सुशांत, हम ये जानना चाहते हैं कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ कदम का स्वागत किया है, सकारात्मक बताया है, कुछ कदम में जो विदेश मंत्रालय के वहाँ के प्रवक्ता का बयान है कि छापे मारे गए, दफ्तरों को सील किया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो मसूद अजहर का जो मैं लेख पढ़ रहा था, वो तो ऑनलाइन लेख लिख रहा है, उसका पूरा वर्जन छप भी रहा है। तो ये कौन सा सकारात्मक कदम है? क्या आपको लगता है कि कभी ये सकारात्मक कदम हाफिज सईद, लखवी या अजहर जैसे लोगों तक पहुंच पाएगा, या अब ये बातचीत का थैंक यू हो चुका है? जी रवीश, एक तो मेरे ख्याल जो अभी संजय झा कह रहे थे, मेरे ख्याल भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया। इस सरकार की भी नीति वही है जो पिछली सरकार की थी और उसी तरीके से जैसे पिछली सरकार उसके बाद पाकिस्तान के वापस हाथ बढ़ाती थी, वैसे ही मेरे ख्याल इस सरकार ने भी किया है। तो एक लिहाज से वो जो कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी है वो अभी भी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल उसमें संजय झा को कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट ऑपोजिशन की भी पॉलिटिक्स वही है जो पिछली सरकार में ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स थी, वही आज भी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है। लेकिन जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल यहां पर भरोसे की बात नहीं है, यहां पर ना कुछ बहुत ज्यादा आश्वस्त होने की बात है, वो कुछ डिप्लोमेटिक जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन एक दूसरे को टेस्ट भी किया जा रहा है, खासतौर पर भारत द्वारा, कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स दी हैं, जो आश्वासन दिए हैं, वो उस पर कितना खरा उतरते हैं। अगर उन्होंने शुरू में कुछ पकड़ धकड़ की है कुछ लोगों की, अब देखिए ये जो वाकया हुआ है ये 2 या 3 तारीख के दरमियान हुआ है, उसी समय जैश-ए मोहम्मद का नाम भी आना शुरू हो गया था और ये एक एक्सपेक्टेशन उस समय भी थी कि पाकिस्तान को शायद कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो मसूद अजहर इतने अनुभवी आतंकवादी, सुशांत जी ये समझाइए कि पाकिस्तान में पहले भी जैसे लोगों को याद ही होगा, इतनी चर्चाएं हुई हैं कि हाफिज सईद से लेकर ये मसूद अजहर तक को पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, वहां अदालत से वहां बाइज्जत बरी हो गए ये लोग।
अभी वहां पे क्या हालात, जो डायनेमिक्स है, वैसा क्या बदल गया है कि जो हम इस मामले में भरोसा कर रहे हैं कि कोई टाइमलाइन या ये अनंत काल का मामला है, होना जाना कुछ नहीं है। अगर शर्त है तो फिर एक और चुनाव का हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक और किसी इस तरह के मौके का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्या बदल गया? अगर दर्शक ये जानना चाहे, जरूर भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान पे। जी नहीं, भरोसा नहीं किया जा रहा। मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई भरोसा है। गृहमंत्री ने कहा है, और मुझे नहीं लगता, नहीं, वो गृह मंत्री अपनी तरफ से जो बयान दे दे, मैं गृह मंत्री के बयान के ऊपर नहीं जा रहा, मैं अपना आंकलन कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बदला है, लेकिन यही देखना है कि कुछ बदला भी है कि नहीं। और यही एक लिहाज से एक लिटमस टेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए कि जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, तमाम जो इंटायर पैंथियन है जिहादियों का पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर हाथ डाला जाता है या नहीं? जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान भारत को या दुनिया भर को दे रहा है, क्या उस पर वो खरा उतरता है कि नहीं? और अगर भारत इमीडिएटली, जैसे पहले हम अक्सर करते आए हैं, आप बिल्कुल इमीडिएटली एक नीजक रिएक्शन में सब ताने बाने तोड़ दें उनके साथ, जो भी आपने अभी बड़ी मुश्किल से खड़े किए हैं, तो फिर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। अब आपके लिए भी एक मौका है पाकिस्तान को टेस्ट करने का और दुनिया भर को दिखाने का कि देखिए हमने इनके साथ पूरी कोऑपरेशन की। अगर पाकिस्तान एक्चुअली कुछ मूव करता है इनके खिलाफ, तो फिर हाँ ये माना जाएगा कि कुछ बदलाव है, नहीं तो फिर वही पुरानी कहानी होगी। ठीक है। अभी सुशांत ने, सिद्धार्थ, कहा कि मौका है भारत के पास दुनिया को बताने का कि हमने पाकिस्तान को इतना मौका दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने इस तरह की घटनाओं के बाद पाकिस्तान को संसद हमले के बाद भी मौका दिया कि आप कुछ करके दिखाइए क्या हुआ। मुंबई हमले के बाद भी मौका दिया, कुछ करके दिखाइए क्या हुआ। लेकिन ये सब पृष्ठभूमियां हैं, इसके बाद भी बात करने वाले लोग कहते हैं कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। जब इतना बड़ा साहसिक कदम और अच्छा कदम आप लाहौर में जाकर कर सकते हैं, तो विदेश सचिवों की बातचीत को टाल के या उसे लटका के क्या हासिल करने जा रहे हैं? या तो हम टफ स्टैंड लें कि हम नहीं बात करेंगे आपसे कि आपने ये किया है, आप जिम्मेदार हैं। वो नॉन स्टेट एक्टर जिसको सरकारें वहां का समर्थन देती थी, ये सब दलीलें कहां हवा में हो गई, कहां हवा हो गई? नहीं, ये बड़ा दुरुस्त सवाल है रवीश जी। और मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं पिछले 10-1 दिन में, कूटनीति और सियासत के बीच में संघर्ष चल रहा है, एक जद्दोजहद है, एक अंतर्विरोध है। सियासत क्यों? इस हवाले से मैं सियासत की बात कर रहा हूं कि मोदी साहब के लाहौर दौरे से पहले और पठानकोट से पहले कम से कम 3 या 4 ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए जहां से दहशतगर्द पठानकोट की ओर आए, लेकिन वो कामयाब, अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। कोई उधमपुर में पकड़ा गया तो कोई कहीं और पकड़ा गया, या कोई और एक छोटा मोटा हमला करके उनको, गुरदासपुर वाला भी हमला बड़ा ही हमला नहीं एक तरह से, लेकिन वो तमाम चीजों होने के बावजूद मोदी साहब ने एक तरह से फैसला लिया कि मैं लाहौर जाऊंगा। अच्छा, वो सिर्फ लाहौर नहीं गए, लाहौर से पहले सुषमा जी इस्लामाबाद गई, वहां पे फॉर्मल रिजम्पशन ऑफ डायलॉग की बात हुई, एक जॉइंट स्टेटमेंट बाकायदा रिलीज हुआ वहां पे, जहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की बात हुई, जिसमें तमाम, मतलब अभी तक जो बीजेपी का स्टैंड था और आज जो कांग्रेस दोहरा रहा है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, उस जॉइंट स्टेटमेंट में तमाम चीजों का जिक्र था जो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट डायलॉग का एक हिस्सा रहा है। जम्मू कश्मीर, पीस एंड सिक्योरिटी, सियाचिन, सिरक्रीक वगैरह वगैरह, आतंकवाद भी उसमें है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने एक लाहौर जाके ये एक तरह से ऐलान दिया कि अब जो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन या एक यो पॉलिसी चला है पिछले 18 महीने में, अब हमारा फैसला है कि हम बात करेंगे। और बात जो है इस बात पे निर्भर, इस चीज पे निर्भर नहीं कि पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी चेंज कर लिया। पाकिस्तान की पॉलिसी 25 दिसंबर को वही पॉलिसी कायम है, कायम था जब मोदी साहब गए, कि जिस तरह से हिंदुस्तान के जैसे सुशांत ने कहा कि जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे जो दहशतगर्द तंजीम है उनको पनाह देना, उनके लीडर्स पे अंकुश नहीं लगाना, ये पाकिस्तान की नीति रही थी 25 दिसंबर तक और शायद आज भी है। इसके बावजूद मोदी साहब गए और मोदी साहब ने तय किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करेंगे। मेरा मानना है कि अब कूटनीति का एक बहुत बड़ा उसूल ये होता है कि आप ऐसी शर्त आगे मेज पर न रखें
जिससे आपको खुद पीछे हटना पड़े। क्या भारत ने ऐसी शर्त रखी है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस मैं बार सुन नहीं, रहा नहीं, था। इस बार में मुझे वैसी सख्ती और तलखी की जुबान तो नहीं थी। मुझे लगता है कि इस बार कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स इस बार जो है विकास स्वरूप के जो मतलब संबित जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, अल्फाज को बहुत चुन के उन्होंने मीडिया लोगों के सामने रखा। कोई ऐसी शर्त उस किस्म का शर्त नहीं था बचे, कि जैसे आप मसूद अजहर के बारे में भी किसी तरह के उसको गिरफ्तार करें। एक्शन की बात की गई और मुझे लगता है कि आज जो उनका जो बयान है विकास स्वरूप जी का, एक पाकिस्तान के कदमों को एक तरह से सकारात्मक मानते हुए मुझे लगता है कि डायलॉग, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग का रास्ता खुल गया है। लेकिन 1-2 दिन शायद और लगेंगे। क्यों लगेंगे? मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स आ रहा है, क्योंकि अगर तमाम मीडिया प्रेशर नहीं होता, अगर कांग्रेस वाले अपना तर्क नहीं देते होते, तो मुझे लगता है कि बातचीत हो जाती। कल के ऐलान के बाद, पाकिस्तान के पीएमओ के ऐलान के बाद, और मसूद अजहर गिरफ्तार हुए या डिटेन हुए या नहीं हुए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कल जो पाकिस्तान पीएमओ की जो स्टेटमेंट था कि मीटिंग, नवाज शरीफ ने मीटिंग चेयर किया, उसमें आर्मी चीफ थे, डीजी ISI थे, NSA थे, और हमने उनका कहना है कि हमने जैश ए मोहम्मद के कुछ दफातर को सील किए हैं और कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। मुझे लगता है कि ये एक अपने में बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम है।